बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बात जो मैं कई मरतबा पहले कह चुका हूँ, आज फिर उसको दोहराऊँगा कि पाकिस्तान का असल मसला सियासी अदम इस्तेकाम है। मेरा ये अकीदा बन चुका है कि मैं लोगों को ये रास्ते कराऊँ कि अगर सियासी अदम इस्तेकाम को ना संभाला गया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा रहा है और वो नुकसान हो जाएगा। बल्कि पता नहीं अब बच सकता या नहीं बच सकता, इसमें तो मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन जो भी बंदा से ये समझता है कि इस मुल्क का बुरान मुआशी है, महंगाई है, मैं हकीकत बता दूँ कि ये सारे बुरान सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से जन्म लेते हैं। वगरना जो मुल्क हर जगह पे इस तरह के बुरानों के करीब पहुँचे तो इसलिए संभल गया कि वहाँ पे एक सियासी मुस्तहकम हुकूमतें कायम थी। हमारे यहाँ हुकूमतों की उखाड़ पचाड़ के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ नारे इस्तेमाल किए जाते हैं और समझा यह जाता है कि शायद आजकल का जो बहरान है वो अगर खुशहाली आ गई, महंगाई आ गई, यकीनन उसका असर पड़ेगा। यकीनन महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दिया है। यकीनन पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद खत्ते गुरबत से नीचे चली गई है। बल्कि उनको दो वक्त की रोटी जो है, दो वक्त का एक वक्त की रोटी एक दिन के अंदर जो है उनके लिए ख्वाब बन गया है, उसका हसूल। अब इन हालात में आया क्या पाकिस्तान के अंदर हम जो है जमहूरियत की बसात को लपेट चुके हैं या लिपट जाने को है? मैं इस बारे में क्या कहूँ। मुझे ये पता है कि जो इलेक्शन है उसका अगर मैं जायज़ा लेता हूँ तो उसका तो इनका जो है, जिसका बज़ाहिर कहा जा रहा है और हर जगह पे कहा जा रहा है कि उन्होंने कि इलेक्शन ने फरवरी 2024 तक हो जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि अब मुमकिन नहीं रहेगा। हर गुजरता लम्हा हमें इलेक्शन से दूर लेता जाता है। देखिए जी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अमेरिका के अंदर एक खाना जंगी हुई थी जिसको सिविल वार कहते हैं, कि बहुत सारी रियासतों ने अमेरिका में आज़ादी का ऐलान कर दिया था। उस वक्त अमेरिका की तारीख का जो सदर था, उनकी खुशकिस्मती है कि अमेरिकी तारीख का एक बहुत ही गैर मामूली सलाहियतों का मालिक सदर था, उसका नाम था अब्राहम लिंकन। 1864 में जब उस सिविल वार में रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका को बागी रियासतों के खिलाफ फतह हासिल हो गई तो उन्होंने वहाँ पे एक तारीखी तकरीर में ये फिक्र रखा। वो कॉल नहीं है, कॉल ज़रिए हैं। इब्राहिम लिंकन ने तकरीर करते हुए कहा कि ये जंग हम इसीलिए जीते हैं, उसकी एक ही वजह है। ना तो ये था कि हम चूँकि ऑर्गेनाइज, हमारे पास फ़ौज थी, हमारे पास असला था, हमारे पास पावर थी, हमारे पास खुशहाली थी, अमेरिका एक बड़ा मुल्क था जो हमारी अमेरिका के साथ टकराना बागियों का मुमकिन नहीं था। उन्होंने कहा नहीं, हम यह जंग इसलिए जीते हैं कि मेरी हुकूमत जो है वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि ये हुकूमत लोगों ने ही कायम की और लोगों ही की वजह से चल रही है और लोगों ही के लिए है। हुकूमत को चूँकि राय आमा का एतमाद हासिल है तो इसे चल गई है। अब एक और भी ये कि हमारी यहाँ बदकिस्मती है कि कई दफ़ा जो है बस आजकल जो एस्टेब्लिशमेंट है, मुझे तो हकीकत है, हमेशा मैं कहता हूँ मुझे तरस आता है इस लिहाज से, ये नहीं कि खुदा न खासा वो कमज़ोर पड़ गए हैं या वो कोई परेशान हाल हैं, इसे तरस आता है कि बेशुमार मसाइल उनके अपने दायरे के जो साबिक़ सरबराह जनाब बाजवा और पिछली हुकूमत और फिर इमरान खान साहब ने और जनाब बाजवा ने मिल के ये सारे मसाइल उनके लिए पैदा किए। और आज अगर पूरे पाकिस्तानी कौम में जो अफरात व तफरीत है और एक बहुत हिजान है और एक पोलराइजेशन है, उसी वजह वो बैकग्राउंड है। ये बात मेरे में तो खैर रासिक हो गई थी उस वक्त से कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो मजबूत होते हैं और आयामों को अपने हक में हमवार करके और उनको ऑर्गेनाइज़ करके और सेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ख़ासी तादाद में लोग ले आते हैं तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो वजूद जो ख़तरे में जा सकता है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जो मजबूत है और मजबूत रहनी भी थी, उसके वजूद के साथ पाकिस्तान का वजूद जो है वो टाइड अप है, तो फिर इमरान खान साहब जो है ना जनाब बाजवा ने बर्दाश्त करना था, यही सलूक करना था जो आजकल हो रहा है। और जनाब फैज़ हमीद अगर बन जाते बफर्ज़ माहौल चश्मे तसव्वुर में तो इमरान खान साहब को वही सलूक करना था। और जनाब आसिम मुनीर साहब के लिए तो जनाब बाजवा ने अपने घिनौने जराइम के साथ जो इमरान खान साहब की मिल के किया और जिस तरीके से फिर लॉन्ग मार्च करवाया, इमरान खान साहब को इस्तेमाल किया,
5 साल 5 महीने इक़्तिदार दे के इस्तेमाल किया, फिर इक़्तिदार से निकाल के भी इस्तेमाल किया कि आप देखें कि जितने काम किए तारीख बताएगी कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च जल्द से ये जो फैज़ हमीद जो करवा रहे थे, फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो है लॉन्ग मार्च रावलपिंडी वाला, ये सारे जनरल बाजवा जो साहब उनको करवा रहे थे और परवेज़ इलाही को वहाँ भेज के उनकी हुकूमत बनवा के इमरान खान साहब को वहाँ पे इक़्तिदार दे के परवेज़ इलाही के ज़रिए ये सारा चाहते थे कि किसी तरीके से जनरल बाजवा अपने मुफादाती एजेंडे पे थे और इसीलिए उनको थोड़ा सांस लेने की जगह मिल गई, ये मौका मिल गया। बट एनीवे, तो इमरान खान साहब ने मिल के उनके साथ जो जुराइम किए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, जो कुछ जनरल बाजवा, इमरान खान साहब और फिर आखिर में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद जो दारे खिलाफ जो कुछ करते रहे, उससे बिलाखिर उनको निपटना पड़ा, नबरदाज़मा होना पड़ा। अब बात यह है कि ये सारी बातें तो है किस्सा पारी ना, अब लकीर को क्या पीटना, जबकि सांप जो है वो गुजरा भी ना हो, वो भी वहीं फिर रहा हो। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल से हम दो चार हैं। जनरल आसिम मुनीर साहब के पास चॉइस क्या थी जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं इससे ये भी कोई हल नहीं है। उन्होंने बिजनेसमैन से मुलाकात की 2 दिन पहले और सारी बातें उनकी पता चली, जिसमें उनका हौसले बुलंद थे, उनके बहुत ज़्यादा ये था अज़्म उनके अंदर बहुत ज़्यादा था और बताया था कि इस तरह पाकिस्तान जो है 6ठे 7वें 8वें आसमान को टच करने वाला है और उसकी परवाज़ बिल्कुल ऊंची है। पाकिस्तान जो है दुनिया की बहुत खुशहाल तरीन मुल्कों में जल्द शुमार होने वाला है, कोई फ़र्ज नहीं है। लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि मुझे तारीख़ में एक सबक भी ऐसा नहीं मिला जहाँ पे सियासी अदम इस्तेकाम और मुमलिकतें जो हैं वो कायम रह सकें। मैं तो ये देखें मुमलिकतें खुशहाली तो एक तरफ अपने वजूद जो है वो खो बैठती हैं। अब इन सारे हालात में जो सबसे बड़ी मुझे तकलीफ़ है इस वक्त कि जो इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि जी ये क्योंकि हमारे मुल्क में एक जमहूरियत है, और जो मैंने बताया था कि उनका जो कहा हुआ जो है वो जमहूरियत का नगमा है, बल्कि आज भी जमहूरी निज़ाम की जो धुनें होती हैं उसी एक फ़िक्रे के ऊपर इस्तवार की जा रही हैं और उसी के मुताबिक जो है वो तरतीब दी जा रही हैं। अब इस सिचुएशन में कि पाकिस्तान के अंदर अगर इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो भी इमरान खान साहब के बारे में जैसे तैसे, लेकिन ना हो तो बहुत ज़्यादा बारे में, क्योंकि इस वक्त हमारे यहाँ बहुत बड़ा शदीद बुरहान है। ये जो केपी में और जीबी के अंदर जो तकलीफ दे किस्म की जो दहशत गर्दी की वारदातें हो रही हैं, आप ये समझें कि वो जो है वो किसी डायरेक्शन में नहीं जा रही, नहीं वो डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यही मुझे जो है हम देख चुके हैं। 1970 के अंदर अवामी लीग को इलेक्शन जितवाने में ये चीज़ें काम आई थी और उसके बाद 1971 के अंदर इसी तरीके से एक्टिविटी शुरू हो गई थी सरहदी इलाकों में मशरक़ी पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान जो था वो नफ्स नफीस में शरीक था। इसमें भी बनफ्स नफीस हिंदुस्तान शरीक होगा। हमारे पर हम चूँकि कमज़ोर थे कि हिंदुस्तान का नाम नहीं ले सकते, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं लेकिन हम बुरा नहीं मनाते। बाजवा साहब हमारे से हमारा बड़ा मकू ठप गए हैं, हमारे दिफा को भी तबाह बर्बाद कर गए हैं और हमारी सियासत को कभी मिलिया मेट करके जा चुके हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम करे कि जिसे पाकिस्तान इस मुल्क खुदादाद इस्लामिया के साथ मैं कहता हूँ कि कितना बुरा किया है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के कि जो कुछ जो है मैं हकीकत है कि एक लफ्ज़ है गंदा से मुझे इस्तेमाल करनी पड़ेगा कि बिल्कुल रेप करके हैं पाकिस्तान को। ये कुछ छोटा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर, मैंने कभी इस तरह के गलत गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अब ये देखें कि आपने एक मुल्क के साथ सलूक क्या किया। बहरहाल अब इस सूरत हाल के अंदर जबकि केपी के अंदर इस तरह के मसाइल हैं, पंजाब के अंदर अभी उस तरह का मसला नहीं है अमन व अमान का या सिंध के अंदर, लेकिन एक दिए से दिया जलता है और ये चीज़ जो है कहीं से कहीं फैल सकती है। लेकिन साथ जो सियासी जो एक अफराद व तफरीत है, एक रायनामा है, अब कोई रायनामा जो है उसको मुतासर किए बगैर अब मुआशी प्लान आपके वैसे धरे के धरे रह जाएंगे। फिर आपको 5, 6, 7, 8 महीने बाद इस रायनामा के लिए कोई एक पॉपुलर नारा लेके कोई भी इमरान खान साहब का नारा लेके आएगा, आप उसको निपटेंगे, फिर आपके पास अजीबोगरीब सूरत दो चार होंगे। अगर किसी ने आपको धोखाधड़ी में एस्टैब्लिशमेंट के लिए की बात करूँ, किसी ने धोखाधड़ी में आपके साथ बातचीत की और इसको आगे चलाया, तो बाद में वो ऐसी होगा जैसे शेख मुजीबुर रहमान और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे, वो बाद में उनको पता चला याह्या खान को कि दोनों जो है बज़ाहिर उनके साथ निगोशिएट कर रहे थे, बज़ाहिर उनके साथ
एक वादे वईद कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि हम थोड़ा सा पब्लिक को खुश करने के लिए ज़रा जो नारे भी लगाएंगे आपके ख़िलाफ़, ये भी करेंगे, लगे पब्लिक की कंजम्पशन के लिए। जब भी रिपोर्ट आती थी कि मुजीब जो है फ़ौज के खिलाफ बड़ी सख्त तकारीर कर रहे, तो कहते हैं जी वो उसने वादा लिया कि पब्लिक की कंजम्पशन के लिए, लेकिन इलेक्ट हो गए तो उन्होंने क्या किया हमारे साथ। और शेख मुजीबुर रहमान ने एक तरीके से, और भुट्टो साहब ने इस तरह कि याया खान को उन्होंने घर चलता किया, जो चलता करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वादा यही किया था कि मैं आके आपको प्रेसिडेंट बनाऊंगा। और याया खान जो है, जो कि मैं हमेशा समझता हूँ कि साने के बाद जो पाकिस्तान के सदर रहना चाहते थे, इस साने के बाद यही भुट्टो साहब ने उनको बड़ी फेवर दिया है कि उनको फांसी पर नहीं लटकाया, क्योंकि ये लोग मुकद्दस गाय हैं, इनको कोई सज़ा नहीं है, इनके लिए सज़ा बन ही नहीं सकी। ये पाकिस्तान की जो आइन की किताब है उसके अंदर इनका कोई वजूद नहीं है, इनके लिए कोई सज़ा नहीं है। जो भी होता है इस तरह के पाकिस्तान के साथ वारदातें भी की हैं लोगों ने, और सज़ा भी इनके लिए नहीं है। तो अब इस सूरत हाल में मुझे नहीं पता कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो है क्या लाहेमल बनाएंगे। बज़ाहिर वो सारे जो काम करने जा रहे हैं, अल्टीमेटली इन कामों के अंदर सबसे बड़ी रुकावट जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, और पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो उनके सारी चीज़ को ले बैठेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लम्हा हर दिन इलेक्शन से दूर जा रहे हैं, हर गुजरता दिन हमें इलेक्शन से बहुत दूर लेके जा रहा है। मेरा ख्याल है कि चंद महीने बाद आप देखें, और मेरा ये व्लॉग याद रखें, हम इलेक्शन कराना भी चाहेंगे तो नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उससे हालात जो है मुवाफिक नहीं होंगे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं है। बहरहाल मुझे यूँ लगता है कि खुदा न खास्ता कहीं जमहूरियत की बसात जो है लपेटी तो नहीं जा चुकी, और क्या हम चाहेंगे भी सही तो जमहूरियत या आईन पाकिस्तान जो है उसको दोबारा मुयस्सर नहीं कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है अगर ये वाक़या हो गया तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि इस मुमलकत को किसी हादसे से बचने के लिए फिर कोई बंदोबस्त हो पाएगा। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।